वैसा कर देंगे, हम तुझे देख लेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, जैसा कि प्रभु का दास यहाँ पर लिखता है कि वो कहते हैं कि वो अपनी जीभ से ही क्या करेंगे? जीत जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं, क्या उल्टा हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि घमंड से भरी हुई आंखें और बड़ा बोल बोलने वाली जीभ, दोनों से परमेश्वर क्या करता है? घमंड करने वालों से प्रभु घृणा करता है। बाइबल में लिखा। तो जीभ से जो लोग लड़ना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, अक्सर वो गिरा दिए जाते हैं। जो भी बड़ा बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, चैलेंज जो करता है ना परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, धर्मी लोगों को, जो लोग चैलेंज करते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें गिरा देंगे, तो बाइबल कहती है कि सुनो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं इनको फाड़ डालूंगा। इनको बोलता है जो दुष्ट हैं, और वो अपनी जीभ से ही जीतना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है? जवानी लड़ाई चल रही है, जिसे देखो वो लड़ना चाहता है। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो खास इंसान हो, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, नेता हो, कोई भी इंसान हो, आज क्या है? जवान से बड़ी बात बोल रहा है। लेकिन इन सब की बातों का परमेश्वर क्या करेगा? एक दिन लेखा लेगा। तो यहाँ लिखा है कि वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, और क्या लिखा है? हमारे होठ हमारे ही हैं, हमारे ही हैं, भला कौन है हमारा प्रभु? हाँ, कौन है हमारा प्रभु? उनका तो कोई प्रभु है ही नहीं, वो तो अपने आप को ही प्रभु जान बैठे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम करके दिखा देंगे, बता देंगे, तुम्हें चिता देंगे और ऐसा कर देंगे। उनके लिए ईश्वर का डर और भय है ही नहीं। परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। तुम्हारी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों पाए जाते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा। तो क्यों ऐसा? बाइबल में लिखा है कि हमारी जीभ से हम जो कुछ भी बोलते हैं, किनके लिए? जो परमेश्वर के लोग हैं, आप और हम हैं। तो हमारी जीभ से बहुत बड़ी बातें होती है। कैसे? कि अगर हम किसी को आशीष देते हैं तो वो आशीष मिल जाती है, अगर हम किसी को श्राप देते हैं तो वो श्राप भी लग जाता है। परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो स्वर्ग से मैं दे दूंगा। मतलब हमारी बातों में तो दम है, हमारी बातों में जीवन है। हम जो कुछ परमेश्वर से कहते हैं वो सुनता है, लेकिन दुष्ट चाहे कितनी ही बातें कह ले, कितना ही बड़बड़ा ले, कितना ही चैलेंज कर दे, उनकी कोई बातों का असर नहीं होता। यहाँ तक कि आप सुबह सुबह न्यूज खोलें तो बहुत से न्यूज चैनल में पंडितों के बारे में बताया जाता है ना, भविष्यवाणी करते, आज ऐसा होगा, कल वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। वो बोलते बहुत है, भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन कुछ घटता नहीं। कितने लोग, कितने पंडित, कितने शास्त्री लोग भविष्यवाणी करते हैं, उनकी भविष्यवाणी फेल हो जाती, कुछ होता नहीं। कारण ये है कि वो कहते हैं कि हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, झूठी भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वो जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। याकूब की किताब निकालेंगे, याकूब की पत्री जल्दी से पढ़ेंगे, और उसके 3 अध्याय को पढ़ने क्या लिखा है आपको? याकूब 3 अध्याय, नए नियम पीछे जाएंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब वहां लिखा है, मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी
फेर सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु के से चलाए जाते हैं, तो भी हमें एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार उसे घुमाया जाता है। और 5 पद को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है कि जिस तरह से घोड़े को काबू में करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगा दी जाती है, जिस तरह से बड़े बड़े जहाज को घुमाने के लिए एक छोटी सी पतवार का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि जैसे घोड़े को बस में करना है तो लगाम लगाना है और जहाज को मोड़ना है तो पतवार का सहारा लेना है, वैसे ही अगर इंसान के जीवन को बचाना है तो उसकी जबान को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, 5 पद को पढ़िए। मिला किसी को? पर क्या लिखना है? याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके 5 पद, 3 का 5। वैसे ही जीव भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, शरीर के अंदर जो छोटा सा अंग है जीव, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। मतलब क्या है? घमंड की बात कहती है, बड़ा बोलती है कुछ नहीं, न दौलत है, न शौहरत है, न इज्जत है, न मान है, लेकिन फिर भी बड़ा गुमान है, बहुत तेज बोलते हैं। और बाइबल कहती कि जैसे शरीर में ये छोटा सा अंग जीभ है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हाँ, और देखो एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े वन में क्या करती है? आग लगा देती है। अब तुम्हारे में एक छोटी सी तीली माचिस की, उससे हम पूरे घर को जला देते हैं, पूरे वन में जंगल में आग लगा देते हैं। तो छोटी सी है, लेकिन क्या होता है? सब कुछ भस्म कर देती है। ऐसे ही इंसान की जीभ भी है मेरे लिए। आज हरे भरे घर को अगर कोई तोड़ देता है तो उसका मुख्य रीजन क्या है? ये नहीं कि किसी ने मार दिया है इसलिए वो घर छोड़ के चला गया, नहीं, जवान के कारण, मुंह के कारण, बुरा बोलने के कारण, गलत बोलने के कारण, श्राप देने के कारण और घमंड की बातें करने के कारण बहुत से घरों में आग लग गई। बहुत से घर टूट कर बिखर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत बोल दिया है। इंसान कहता है कि घाव अगर लग जाए, तलवार से मार दे तो उसका घाव भर जाएगा, एक समय आएगा उसका घाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जवान से दुख पहुंचाए, कोई बुरा बोल दे तो उसका जख्म भरता बहुत दिन तक याद नहीं। इसलिए ना 100 साल तक लोगों की बातों को भूलते नहीं, जानते हो? क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी जबान से ऐसा कड़वा, ऐसा भद्दा, ऐसा बुरा, ऐसा श्राप दिया है कि वो उसके घर कदम भी रखना नहीं। मर जाएंगे लेकिन हम उसके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने पहले अपनी जबान से उसके प्रति ऐसी बात को कहा। तो क्या कहती है कलाम में यहाँ पर वचन कि जीभ भी मेरे और आपके अंगों में एक छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती। ठीक वैसे ही कि एक माचिस की तीली से पूरा घर जला दिया जाता है, पूरा जंगल जला दिया जाता है। ऐसे ही छोटी सी जबान है परंतु बड़ी बड़ी बातें होती है। इसलिए बाइबल कहती है कि शांत रहो, चुप रहो, चुप रहने में, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। बाइबल कहती है, दाऊद भी कहता है, प्रभु मैं गूंगा और बहरा बन गया जब शत्रु मेरे सामने है। अक्सर क्या होता है जब हम लोगों की गलत बातों को सुनते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, हम झगड़े की जड़ बन जाते हैं। जो झगड़ा कर रहे हैं, जो बुरा बोल रहे हैं, अगर वहीं खड़े रहे तो जाहिर है कि जो सुनेंगे, जो अंदर जाएगा वही बाहर होता है, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। गाली सुनेंगे और सुनते ही रहेंगे, झगड़ा सुनेंगे, सुनते ही रहेंगे, तो एक न एक दिन, एक न एक समय ऐसा आएगा जब हम वो बात को रिपीट करेंगे और फिर उसमें और हमने कोई फर्क नहीं लगेगा। तो इसलिए बाइबल कहती है, धन्य है वो मनुष्य जो पापी लोगों के बीच में खड़ा नहीं होता, न दुष्टों की युक्तियों पर चलता है, परंतु वो तो रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जबान को केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज
बहुत से घर टूट गए, बिखर गए। आज सास बहू में क्यों प्यार नहीं है? क्योंकि जवान का खेल चल रहा है। भाई भाई में फूटे, क्यों? क्योंकि जवान का खेल चल रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दौलत की बात नहीं, कोई बंटवारे की बात नहीं, वो तो सब बात की बात है। लेकिन जवान से जो गलत बोल रहे हैं वो बहुत दुख पहुंचाने वाला। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे घोड़े को बस में करने के लिए लगाम लगा दी जाती है, वैसे ही पूरी देह को बस में करने के लिए हमको अपनी जबान को भी क्या करना है? नियंत्रित करना है। इसको कम बोलने के लिए इस्तेमाल करना है। और जब भी बोलें, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो बुराई के बदले बुराई न करो, वरन अपनी भलाई से बुराई को जीत लो। इसका क्या मतलब होता है? यही कि सामने वाला तो श्राप दे रहा है, सामने वाला तो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बुरा बोल रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे उसे आशीष देना। यही है कि तुम अपनी भलाई से उसकी बुराई को क्या करो? जीत लो। नहीं तो लोग क्या करते हैं? जैसा वो करते हैं वैसा हम भी करते हैं। गुस्सा तो आता है, स्वाभाविक है, हम लोग स्वाभाविक लोग हैं। हमको भी भूख लगती है, हमको भी गुस्सा आता है, हमको भी मन करता है कि एक दो टिका दें, मार दें, गिरा दें। जैसा वो करता है वैसा हम भी करें, स्वाभाविक बात है, ये आता है हमारे में। लेकिन हमारे मन में परमेश्वर के वचन है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार है। इसलिए जो आ रहा है उसको नकार दिया जाए। जैसे अगर मैं आपको कोई भी एक चीज दूं, बोले आपकी ये लो किताब गिफ्ट में रखो, अगर मैं इसको दे रहा हूं और ये लेने से इनकार कर दे तो क्या होगा? जो चीज मैं दे रहा हूं वो मेरे ही पास रहेगी, उसके पास नहीं जाएगी। शैतान भी ऐसा ही कुछ करता है। वो हमको अपना शस्त्र, अपना अस्त्र, अपना हथियार हमको देना चाहता है। कब? जब हम उसकी सुनते रहते हैं तो बोले ले तू भी बोलते, क्या जाता है उसने, फिर हम बोलते हैं ना उसने ऐसा कहा इसलिए हमने ऐसा कहा, बोलते हैं उसने अगर ऐसा न किया होता तो मैं भी ऐसा नहीं करता। तो यही तो बात है कि हम किसके हथियार ले रहे हैं? हम परमेश्वर के हथियार ले रहे हैं या फिर शैतान के हथियार ले रहे हैं? बोलते हैं कि वो 100 सुनार की और एक लोहार है। तो क्या करता है शैतान? ऐसे ही बोलता है, अरे उसने 100 बोला, कम से कम तू एक तो बोल दे। और फिर बस उसकी 100 बात का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने एक बार बोला, आपको शैतान ने फंसा दिया। फिर वो आपको ही देखेगा, उसको नहीं देखेगा, है ना? अब देखते हैं हम लोग, अगर मान लो कोई पंडित है, ठीक है, चोर तो चोरी करता है, लेकिन अगर पंडित ने एक दिन भी चोरी कर ली तो क्या पूरी दुनिया में किसकी बात होगी? पंडित की। तो उनको पता है कि चोर तो चोरी करता है, उसके बारे में बोलने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसका तो गुण है परमेश्वर की सेवा करना, ये चोरी कहां से करते हैं? तो यही होता है, शैतान क्या करता है? इंसान को फंसा देता है और बोलता है उसने 1000 बोला तो कम से कम एक बार बोल दे। और जब इंसान भूल जाता है कि मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ, परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझ में, और जब वो ये भूल जाता है तब फिर वो उसके हथियार को ले लेता है। तो जो मैं दे रहा हूँ वो फिर मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने दे दिया है। ऐसे ही है ना, गिफ्ट हम किसी को देते हैं तो वापस लेते हैं कि ले लेते हैं। हम किसी को बर्थडे में जाते हैं, भाई चलो 500 रुपये उसको गिफ्ट दिए है, और फिर दूसरे दिन आके बोले भाई मेरा पैसा दो, बोलते हैं। शैतान भी ऐसे ही करता है, जो उसने गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, वो वापस लेता नहीं, बोलता तेरा है तू जान, कुछ भी कर। शैतान की बातों को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो हमको बर्बाद कर देती है। बाइबल यही बात को कहती है कि सुनो, हमारी जो जीभ है वो बड़ी बड़ी क्या करती है? डींगे मारती है। ये मानो भव चक्र से आग से जलती रहती है। और आगे पढ़ेंगे हम क्या लिखा हुआ है। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का ही एक लोक है। अधर्म का एक लोक है। आप सोचिए, ये धर्म का लोक नहीं, क्या है? अधर्म मतलब गुनाह का एक लोक। यहाँ गुनाह, बस इसको क्या, ये बारूद है, और बारूद में थोड़ी सी चिंगारी लगा देंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तेल में आग डाल देंगे, लगा देंगे तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो मेरी जवान है, जो आपकी जवान है, जो जीभ है, वो मानो अधर्म का एक लोक है। बस इसमें थोड़ी सी माचिस लगा दो आप, है ना? बोलते हैं ना जब लड़ाई होती है, बोलते अरे वो तो घी में आग में घी डाल रहे हैं, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो इसी तरह से कि थोड़ा सा बस उसको उकसा दो
उसको बोल दो, वो तमाशा खड़ा कर दे। और यही जीव का कमाल है। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि ये मानो हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, जो पूरे भवचक्र में क्या करती है, आग लगा देती है। हाँ, और पढ़ते हैं। हमारे अंगों में स्थित यह जीव सारे शरीर को कलंकित करती और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक के अग्नि में जलती रहती और है। नरक की आग से क्या करती है ना। आप कहीं भी आपने देखा ही होगा, जहाँ भी झगड़ा होता है, क्या वहाँ अच्छी बात होती है? दो लोग लड़ रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना। आपकी बात जब जाओगे, कोई लड़ता है, ध्यान से सुनना कौन क्या बोल रहा है। क्या कोई बोले तेरा भला हो जाए, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तेरे काम को सफल करे। जब झगड़ा होता है तो लोग ऐसा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं? तेरा नाश हो जाए, तेरे बच्चे नाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, कोई तुझे आशीष न दे, सब श्राप की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये तो एक अधर्म का लोक है और नरक की आग से क्या है, जलती रहती है। बाइबल में ये नरक की आग से जलती रहती। अब नरक तो अब सीधा सीधा ये है कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी जवान को नरक ही बोला है। बोले तू तो नरक ही जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि तूने अपनी जवान को ही नरक क्या कर दिया है, बना दिया। आज कितने लोग, मैं तो कई लोगों को देखता हूँ जो दूसरे लोग हैं, वो मैंने देखा है एक बुजुर्ग महिला को, मैं गया, अपना दोस्त है, उसके घर में गया, उसकी माँ घंटी बजा रही है ना, भगवान की पूजा कर रही और पूजा पाठ कर रही है। उधर से उसका बेटा चिल्ला रहा है, बोलते हाँ क्या बात है। मैं बोला ये प्रभु से बोल रही है। उसका बेटा चिल्ला रहा है, ये भी चिल्ला रही, घंटी भी बजा रही है, प्रार्थना भी कर रही है। और फिर बोलता है हाँ उसने ऐसा कह दिया, अरे उसका बुरा हो जाए, उसका मर जाए। प्रार्थना कर रही है, श्राप दे रही, ये प्रभु को भज रही है या शैतान को भज रही है? मतलब वो एक ही साथ सारे काम कर रही है, प्रार्थना भी कर रही है, घंटी भी बजा रही है, श्राप भी दे रही है, लोगों से बात भी कर रही है। तो मैं बोला ये क्या है? लोगों की ऐसी भक्ति है और बाइबल कहती है कि उनकी जो जीव है वो नरक की आग बन चुकी है। उनसे अच्छी बातें नहीं निकलती, उनसे अच्छा काम करने वाली बातें नहीं निकलती। प्रभु जी क्या बोलते हैं? इसलिए बोलता है कि देखो तुमको प्रभु ने आशीष के लिए बुलाया है, इसलिए तुम आशीष दो और श्राप मत दो। क्योंकि हमारी जीव जो है वो श्राप के लिए नहीं परंतु आशीष के लिए बने। इसलिए बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आएगा और देर न करेगा और हर एक को, मत्ती 12:36 को पढ़ लेंगे, वहां पर लिखा है मनुष्य तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। कोई पड़ोसी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता, मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता, मेरे अपने मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर कहता है कि तू तो अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा, बाइबल कहती है, और अपनी बातों के कारण निर्दोष भी ठहरेगा। तो हमारी बातें कितनी बहुमूल्य होती है। पढ़िए 12:36, मत्ती का सुसमाचार 12:36। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु जी कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य जो निकम्मी बातें, अब ध्यान से सुनिए, जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे। न्याय के दिन वो उनका क्या करेंगे? लेखा। अब जो निकम्मी बातें हैं, और मतलब यह है कि हम तो बोल के भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला थोड़ी भूलता है। हम किसी को श्राप दे दें, गाली बक दें, किसी को बुरा कह दें, हम भूल जाएंगे कुछ समय के बाद, लेकिन सामने वाला कभी भूलेगा नहीं। अब जब इंसान नहीं भूलता हमारी बात को, तो क्या परमेश्वर भूल जाएगा? नहीं भूल सकता। यहाँ पर लिखा है कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बातों का उनको लेखा देना पड़ेगा। और फिर आगे लिखा है कि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोष भी ठहरेगा। इसका मतलब है कि शैतान तो बाद में मुझे दोष लगाएगा, लेकिन पहले तो मैं अपनी बातों के कारण क्या हो गया हूं? दोषी हूं।
आज पति पत्नी में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, भाई बहनों में झगड़ा है, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कारण यह है कि वो अपनी जबान को बस में नहीं रखते। अगर लोग अपनी जबान को बस में कर ले, अपनी जबान को कंट्रोल में कर ले, अपनी जीभ को बस में कर ले, तो बाइबल कहती है कि झगड़ा मिट जाएगा। शांत रहने में, चुप रहने में तुम्हारी वीरता है, बाइबल कहती है। लेकिन लोग शांत रहना सीखते नहीं, बोलते हैं वो तो बुजदिल है, कुछ बोलता ही नहीं, उसके अंदर कोई ताकत नहीं। चुप रहने से लोग हमको उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, मुझे और आपको प्रार्थना के लिए बुलाया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी इबादत और महिमा के लिए बुलाया है। हमारे शब्द जो है वो जीवन देने वाले हैं, मारने वाले नहीं। इसलिए लिखा है जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा, लेकिन जो श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। हाँ, प्रभु ने जरूर कहा हमसे कि तुम जिसे श्राप दो वो श्रापित हो जाएगा, जिन्हें आशीष दो वो आशीषित हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को भी श्राप देते हैं। प्रभु क्या कहते हैं कि अपनी जबान को हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें तो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ लोगों ने बुरा किया, उसके लोगों ने बुरा किया, यहूदियों ने बुरा किया, उसके समाज के लोगों ने बुरा किया, संसार के लोगों ने बुरा किया, उसके चेलों ने बुरा किया, सबने उसके साथ बुरा किया। लेकिन प्रभु ने किसके साथ बुरा किया? किसी के भी साथ बुरा नहीं। क्यों नहीं किया? वो चाहते तो स्वर्ग से आग उतार देते, वो चाहते तो अपने शत्रुओं को मार डालते, वो चाहते तो हर किसी को बचा लेते, वो चाहते तो हर किसी को नाश कर लेते, क्योंकि उनके पास तो पावर था, उनके पास तो स्वयं परमेश्वर की महान आशीष है। जो आदमी 4 दिन की सड़ी हुई लाश को जिंदा कर सकता है, क्या वो अपने शत्रुओं को मार नहीं सकता? मार सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि ये दुष्ट से है, शैतान से है, शारीरिक लोग है, आत्मिक लोग नहीं है। ये मरी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं करते। और वो जानता था कि इनकी जीव श्राप से भरी है, नरक से भरी है, आग से भरी है, और इसलिए सांप जब काटता है तो अमृत निकलता है। क्या निकलता है? जहर। तो सांप की आदत ही है जहर उगलना, और ये संसार जो है सांप का ढसा हुआ है, मरा हुआ है, और उसका जहर उसके अंदर है। इसलिए वो जब भी बोलेंगे ना अच्छी बात नहीं बोलेंगे। सांप क्या करता है? जहर ही उगलता है। ये संसार के लोग जो है ना, हम जिनको बोलते हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, असल में शैतान के ढसे हुए लोग हैं। मैंने एक घटना सुनी थी, एक बुजुर्ग महिला को सांप ने काटा, महिला को गुस्सा आया, उसने सांप को काट दिया। हाँ, सांप ने काटा उसको और महिला ने भी सांप को काट दिया। और जब ट्रीटमेंट के लिए गई तो महिला तो बच गई, लेकिन सांप मर गया। यह हकीकत घटना है। महिला का इलाज हुआ, वो बच गई, लेकिन जिस महिला ने सांप को काट दिया था वो मर गया। तो अब आप समझ लीजिए सांप ज्यादा जहरीला है या इंसान ज्यादा। आज का युग ऐसा है, आज जानवरों से डर नहीं लगता, लेकिन इंसानों से ज्यादा डर लगता। क्यों? क्योंकि वो सांप के ढसे हुए हैं, उनके अंदर भी वही जहर है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हमको परमेश्वर ने सांप के सर को कुचलने की ताकत दे रखी है। तुम उसके सर को कुचलोगे, तुम अजगर और नाग को कुचलोगे, तुम शैतान की हर ताकत पर जयवंत होंगे। और इसलिए हमको उसका साथ नहीं देना है, उसका समर्थन नहीं करना है, उसके साथ मिलकर उसकी जय जयकार नहीं करना है, उसका विरोध करना है। जब वो बोले तो हमें शांत रहना है, जब वो लड़े तो हमें शांत रहना है, जब सामने वाला बहुत ज्यादा बोल रहा है तब हमको वहां से निकल लेना है। क्योंकि अगर सुनते रहेंगे तो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हाथ में जो भी आएगा उठाएंगे, मारेंगे, चाहे वो बंदूक हो, डंडा हो, तलवार हो, करंट का तार हो, जो भी आएगा छुआ देंगे। ये होता है संसार। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें अपनी जबान को नरक की आग नहीं बनाना, लेकिन क्या करना है, उसको शीतल बनाना, शीतल बनाना। एक कुम्हार अपने चक्के पे बर्तन बनाता है, तो वो चीलम बना रहा था। क्या बना? चीलम। तो किसी आदमी ने कहा ये तुम क्या बना रहे हो? बोले मैं चीलम बना रहा हूं, इसका बिजनेस अच्छा चलता है।
तो उसने कहा सुनो, ये चीलम जो तुम बना रहे हो ये खुद भी जलेगी और दूसरों को भी जलाएगी। इससे बेहतर है कि तुम एक सुराही बना दो ताकि ये खुद भी ठंडी रहे और दूसरों को भी ठंडा बना दे। तो उसने कहा आइडिया तो ठीक है। तो उसने अपना विचार बदल दिया। इंसान को भी जब वो बुरे माहौल में पड़ता है तो उसे अपना विचार बदलना चाहिए। हम अपनी जीव में आग भर रहे हैं, उसे नरक की आग बना रहे हैं, उसको गोली बारूद बना रहे हैं, या फिर हम इस सुराही की तरह अपने आप को ठंडा रखना चाहते हैं, शांत रखना चाहते हैं। अक्सर लोग गर्म मिजाज के होते हैं, क्रोधीले होते हैं, है ना। जैसा बाइबल कहती है ना कि गुस्सा तो नाक पे रखा हुआ है ना। हम बोलते हैं कि ये जवान नहीं है, ये बारूद है। क्या है? बारूद। इसमें बस थोड़ी सी चिंगारी लगना चाहिए। कोई किसी ने हवा मारी, कोई किसी ने थोड़ी सी चिंगारी छुआई, कान में कुछ ऐसे शब्द पड़े, आग लग जाती है। और फिर ना हमको रात में नींद आती है, न दिन में चैन आता है, हम बस परेशान रहते हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा, पास्टर शिवदिन अगर तुम्हारे घर आएगा तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। किसी ने ऐसा बोला और उन्होंने बताया, हमको भी बड़ी आग लग गई, रात भर हम सो नहीं पाए। क्यों ऐसा बोलता है, जबकि हमने उनके प्रति कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। लेकिन क्योंकि दुष्ट की आत्मा उनके अंदर है, वो परमेश्वर के लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, वो सांप के ढसे हुए हैं और वो जहर ही उगले हैं। पर हमको जहर नहीं उगलना है, हमें शांत रहना है, हमें चुप रहना है। हमारा मुकदमा हमको प्रभु को देना है। और बाइबल कहती है जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं और जो बड़ी बोलने वाली जीभ है, दोनों को परमेश्वर नाश करेगा और हर किसी का सर काट दिया जाएगा। बाइबल में प्रभु जी कहते हैं 12:36 में कि सुनो, तुम अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोष ठहरोगे। देखो, जीभ भी छोटा सा अंग है लेकिन पूरे भवचक्र में आग लगा देती है। एक छोटी सी चिंगारी से एक घर, एक जंगल जला दिया जाता है। ऐसी हमारी जवान आज युद्ध गोले बारूद और बंदूकों से कम, मिसाइलों से कम, होठों से ज्यादा होते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें बयान देती है, नेता लोग बयान देते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है ना। वो तलवार से थोड़ी लड़ते हैं, वो किससे लड़ते हैं? जवान से। और जब जवान से लड़ते हैं उसके बाद ही तलवार निकलती है, उसके बाद ही हथियार निकलते हैं, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो आग कौन लगा रही है? जी। तो हम माचिस से घर कम जलाएंगे लेकिन जवान से लोगों को ज्यादा जलाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि सुनो, हमारी जीभ जो है वो अधर्म का एक लोक। इसको अच्छा मत समझो, ये बहुत खतरनाक है। उदाहरण के लिए ये 32 जो दांत है ना, हमारे 32 होते हैं, कितने? 36 होते हैं, 32 की 36? 32 होते हैं। तो 32 दांतों के कैद में हमारी जवान को प्रभु ने रखा है ताकि ये बाहर न निकल जाए। लेकिन जेल में रहने के बाद भी, अंदर रहने के बाद भी, दांतों के सख्त पहरे में होने के बाद भी ये इतना चपड़ करती है। जेल ही ना हमारे दांत के अंदर रहती है, उसके बाद सेंट्रल जेल में है, फिर भी इतना बकवास करती है। सोचो अगर इसको खोल देते तो क्या होता है? काली की तरह जीभ बाहर आ जाती, फिर वो सबको नाश करती। काली के बारे में बोलते हैं, काली क्या करती? सबको मारती, जीभ निकालती। तो जीभ क्या है? जीभ मारने का ही काम करती है। तो बाइबल क्या कह रही है? बाइबल ये कह रही है कि सुनो, हमारी जो जवान है वो जिंदा जिंदा इंसान को मार देती है। हाँ, इसलिए जीभ को अपने बस में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जीभ को बस में कर लिया वो सबको बस में कर लेगा। लेकिन जो जीभ को बस में नहीं कर सकता वो हर किसी को मार सकता है, सबका नाश कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तू अपनी बातों के कारण दोषी है। कोई तुझे दोषी नहीं ठहरा। शैतान में इतनी ताकत, इतनी औकात नहीं है कि वो आपको दोषी ठहरा दे। आपका शत्रु आपको दोषी ठहरा दे, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम और आप होंगे, तब परमेश्वर कहेगा कि सुन, तेरी बातें तुझे मैं सुनाता हूं। हमने जो एकांत में बोला है, एक आदमी को बोला है, एक औरत को बोला है, गलत बोला है, उसको किसी ने नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने जरूर सुना और वो रिकॉर्ड चलेगी। जैसे आज सीसीटीवी जो है ना,
कैमरे। हाँ। आदमी घर में बैठा है और पूरी दुनिया में उसकी फिल्म चल रही है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। लोग देख रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं। इसी तरह परमेश्वर का कैमरा, उसकी आंख भी हमको देख रही है और सब रिकॉर्ड हो रहा है टाइम टू टाइम। कितने बजे, कितने समय, कितने वक्त आपने किसको क्या कहा, सब प्रभु देख रहा है। तो हमारी बातों का भी रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल बोल दिए और भूल गए, हम तो भूल जाएंगे लेकिन परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम अपनी जवान को नियंत्रित रखो। जैसे घोड़े को अगर लगाम न दी जाए तो उसको कोई बस में नहीं कर सकता, वैसे ही अगर हमारी जवान को भी हम लगाम न दें तो हमको भी कोई बस में नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि हम अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेंगे, अपनी बातों के कारण निर्दोष भी ठहरेंगे। तो जो जो निकम्मी बातें हैं, अब वो क्या होता है कि लोग जब बात करते हैं, खासकर महिलाएं जब बैठ जाती हैं तो घंटों बैठी रहती हैं। आपको क्या लगता है बाइबल की बातें करती हैं? क्या क्या नहीं बातें करें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की बातें हो जाएंगी, लेकिन बाइबल की बातें नहीं। मतलब सब कुछ, परंतु उसमें 99 बातें, 90 बातें तो बेकार की होती हैं, काम की बातें नहीं होती। टाइम पास, टोटल टाइम पास होता है, कुछ भी अच्छा नहीं। लेकिन बाइबल की लिखा है कि निकम्मी बातें, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे उसका न्याय होगा। इसका मतलब यह है कि इंसान के पास कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये वैसा, वो वैसा, बस दुनिया में यही सब हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर ऐसा है तो परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी एक एक बातों का हिसाब किताब रखता है। इसलिए बाइबल बोलती है तू अपनी बातों के कारण दोषी, अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा। तो ये मेरे और आपकी बस की बात है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु के स्वर्ग में हो, प्रभु के साथ हो, परमेश्वर की महिमा में हो, तो हमें अपनी जबान को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीजें कम इफेक्टिव है, लेकिन जवान को हम बारूद कहते हैं, बंदूक कहते हैं, आग कहते हैं। जवान के पाप जो हैं बहुत घातक है। ये सबके दरवाजे बंद कर देती, सबके रास्ते बंद कर देती, सबके दिलों को बंद कर देती, सबके अंदर की जो मोहब्बत है उसको खत्म कर देती। इसमें बड़ी ताकत है। इसलिए बाइबल में लिखा है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। शत्रु जब तेरे सामने हो तो तू परमेश्वर के सामने जा, शैतान के सामने खड़ा ना हो, क्योंकि वो तेरे जीवन को बर्बाद करने पर पड़ा हुआ है। चलिए और पढ़ते हैं। याकूब की पत्री में आएंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम लोग 8 पद को पढ़िए। पर जीव को कोई भी बस में नहीं कर सकता। पर जीव को कोई भी बस में नहीं कर सकता। देखिए अब इस बात को समझ लीजिए कि जीव कितनी खतरनाक है। आदमी ने शेर को बस में कर लिया, हाथी को बस में कर लिया, बड़े बड़े जानवरों को बस में कर लिया, आसमान को, समंदर को, सब चीजों के ऊपर उसका अधिकार हो गया। परंतु यहाँ लिखा है कि जीव को मनुष्यों में से कोई भी बस में नहीं कर सकता। मतलब सोच लीजिए, ये जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है, शेर से भी ज्यादा खतरनाक है, और जितने भी जहरीले जंतु है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसको बस में करना बहुत कठिन है। अब क्या होता है, एक बहुत बोलने वाला आदमी लगातार बोलता रहेगा, और एक शांत आदमी जो कभी लड़ता नहीं, अगर वो हर बार उसी के सामने बोलता रहेगा तो एक बार क्या होगा, वो शांत आदमी को भी गुस्सा आ जाएगा, है ना। वो जो बेचारा शांत बैठा है, इसके बार बार बोलने से उसकी जो स्पिरिट है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर क्या, वो भी उठेगा और फिर वो भी बोलना शुरू करेगा। तो फिर वो इसलिए लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या करती है, बिगाड़ती है। अगर आप दारू वाले की संगति करोगे तो एक न एक दिन दारू पियोगे। गलत लोगों के साथ रहोगे, एक दिन हम गलत हो जाएंगे। अच्छों के साथ रहोगे तो उसका असर भी उतना ही होगा। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इसको कोई भी बस में नहीं कर सकता। पर एक है जो परमेश्वर, जो हमको इसको बस में करने की ताकत देता है।
वो कहता है शांत रहो, चुप रहो। अक्सर लोग बोलते हैं, अरे जा, वो तेरे को ऐसा बोल रहा, तू भी जाके उसको बोल, तू क्यों चुप रहा, तू क्यों मौन रहा, तुझे भी बोलना चाहिए। तो वो आदमी तो बेचारा चुप होकर घर में आ गया था, लेकिन किसी ने उसको बोल दिया कि तू तो कायर है, तू तो डरपोक है, तू तो बोल नहीं सकता। और जब उसको ये सब बोला जाता, वो फिर जाकर लड़ता है। वो बेचारा शांत घर में रहे, लेकिन किसी ने आग लगा दी, किसी ने चिंगारी लगा दी, और फिर वो आग भड़क गई। यही होता है, घर बिगाड़ने वाला, घर तोड़ने वाला बड़ी आसानी से काम में फुसफुसाता है और हमको गलत दिशा में ले जाता है। चलिए और पढ़ते हैं। तो इसको कोई भी मनुष्य बस में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है, ये एक ऐसी बला है, बुराई है, जो कभी शांत नहीं रहती, जो कभी शांत नहीं रहती, तथा प्राणनाशक विष से भी भारी है, और भरी है। प्राणनाशक विष से यानी जहर से भरी। आप सोच सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा और भला कह सकते हैं, लेकिन असल में हमारी जबान पर जहर उगलती है। देखा ना, जब भी वो बोलता है तो जहर ही उगलता है। तो सांप ढसेगा तो भाई जहर ही उगलेगा, क्योंकि सब पूरी दुनिया सांप से ढसी हुई है, और वो जब बोलेगी जहर ही उगलेगी। परंतु हम परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीषित हैं। अब हमारे अंदर वो सांप का विष नहीं है, इसलिए हम जब बोलेंगे तब जीवन पैदा हो, लेकिन लोग जो बोलेंगे तो मौत पैदा हो। हम जो बोलेंगे तो जीवन पैदा हो। लोग बोलेंगे तो लोग मरेंगे, लेकिन हम बोलेंगे तो लोग जिएंगे। यही है लोगों के बोलने में और हमारे बोलने में। चलिए और पढ़ते जल्दी से 10 पद तक। 10 एक ही मुंह से आशीर्वाद, एक ही मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों निकलते हैं, और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक मुंह से मीठा क्या और खारा, सोते कि एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकलते और हैं। दोनों निकलते हैं। क्या ऐसा होता है कि मीठा और पानी एक ही सोते से निकलता है? क्या आशीष और श्राप एक ही मुंह से निकलता है? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो मीठा ही मीठा निकलेगा या फिर खारा निकलेगा, या तो आशीष ही आशीष निकलेगी या फिर श्राप ही श्राप निकलेगी। जहां अंधेरा है वहां ज्योति नहीं हो सकती, और अगर जहां ज्योति है वहां अंधेरा भी नहीं हो सकता। ऐसे ही परमेश्वर हमारी जवान के बारे में बोलता है कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारी जवान से परमेश्वर की महिमा होगी, उसके गीत होंगे, उसके भजन होंगे, उसके प्रचार होंगे, उसकी आशीष होगी। और लोग चाहे कोई भी कुछ भी बोले तो भी हमको उनकी बातों से कोई असर नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कोई जादू टोना तंत्र मंत्र प्रभु के लोगों पर चल नहीं सकता। वो चाहे कितना ही श्राप दे, वो श्राप लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको आशीष के लिए बुलाया। तो ये जो जीव है ना, बहुत बुरी है, बहुत खतरनाक। सांप की जीभ को देखा आपने? सांप की जीभ कैसे रहती? कभी सांप जीभ निकालते हुए देखा? नहीं देखा? नहीं देखा तो देखना, सपेरे लोग लेके आते हैं, उसकी जीभ क्या होती? फटी हुई रहती है। सांप की 2 जीभ होती है, एक इधर एक इधर, है ना? एक जैसी, हमारे जैसी जीभ नहीं, उसकी 2 जीभ है। मतलब वो जवान का भद्दा है, 2 प्रकार की बातें करता है। एक लोगों को उकसाने के लिए, दूसरा उसको मारने के लिए। सांप का जो जहर है वो इंसान को दोनों तरफ से मारता है। वो काटता तो है नीचे, लेकिन जहर चढ़ता है ऊपर, है ना? इसी तरह से शैतान का जो काम है वो लोगों को भरमाना है, गुमराह करना है, उनके कानों में फुसफुसाना है। थोड़ी सी वो आग लगाएगा और हमारे जीवन को नाश कर देगा। इसलिए बाइबल कहती है इस जीव को हम जानते हैं कि इसमें कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं अपनी जबान से प्रभु की महिमा करो, उसका धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, क्योंकि अगर ये अच्छे काम में नहीं लगेगी ना तो अपने आप बुरे काम में चले जाए। क्योंकि ये हवा है, जहाँ खाली जगह मिलती है घुस जाती है। विज्ञान कहता है कि कोई भी चीज खाली नहीं, जो खाली है उसके अंदर भी हवा घुसी हुई है। तो जहाँ हवा घुसी है तो पर वो कौन सी हवा है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? कार्बन डाई तो मार डालेगी, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ऐसा मिलता नहीं है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर जीवनदायक है, और जब हम उसकी बातों को मानेंगे आशीष को पाएंगे। 11 पद और पढ़ें, उसके बाद प्रार्थना करें। पढ़ें।
क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा दोनों जल दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून, या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते क्या हैं? अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आम के पेड़ में जाम नहीं आ सकता, या बबूल के पेड़ में अंगूर नहीं लग सकते। जो जिसका पेड़ है वो वैसा ही फल देगा। तो अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के काम दिखना चाहिए ना, परमेश्वर की बातें दिखनी चाहिए, परमेश्वर के वचन दिखने चाहिए। तो हम किसके ओर लगाए हुए पेड़? हम परमेश्वर के पौधे हैं या शैतान के पौधे हैं? है ना। अगर बबूल का पेड़ है तो उसमें कांटे आएंगे ही आएंगे। अगर परमेश्वर ने हमको अंगूर का पेड़ लगाया है, अगर अंगूर का पेड़ बनाया है, अगर आम का पेड़ बनाया है, और अगर फलदार हमको पेड़ बनाया है, तो वो फल हमारे अंदर दिखने चाहिए। और इसलिए बाइबल कहती है, सांप के समान न बनो जो केवल जहर उगलते हैं, परंतु परमेश्वर की संतान बनो जो जीवन को पैदा